हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों, ये चैनल जो है नया चैनल बनाया गया है और इस चैनल पे ये पहला लेक्चर होगा जाके, ठीक है। और जिसमें आप लोग ये बताया जा रहा है कि ये जो चैनल है जाके यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया जाके, ठीक है। और इस चैनल पे आप लोगों को अभी तो हाई स्कूल की जो 10th की मैथ है जाके वो स्टार्ट की जाएगी जाके, और इसके बाद हम लोग अदर भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लोगों को यूपी बोर्ड की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा बैच है जाके वो 0 to हीरो बैच होगा जाके, ठीक। जो बच्चे अभी 9th में और अभी वो अप्रैल से मतलब कि हाई स्कूल में जाएंगे जाके, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मतलब एक कंप्लीट स्टडी प्लान होगा जाके, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जाके। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर होगा जाके वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो जैसे कि हाई स्कूल की मैथ का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, जिनको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा बेसिक मतलब स्टार्ट करेंगे जाके, ठीक है। और ये जो चैप्टर है जाके इसके जो बेसिक है जाके, जैसे इसमें नंबर्स का सारा मतलब की प्रोसेस है जाके, तो इसके बेसिक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जाके, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेंगे जाके जो कि आपको जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो हमारी जो स्कूलिंग जो स्टडी होती है जाके, स्कूल के टाइम की जो हमारी पढ़ाई होती है जाके, ठीक है। कुछ लोग बच्चे ये सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ वो परसेंटेज के लिए मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक। कि हमारा हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज आ जाए और इंटर में अच्छा परसेंटेज आ जाए, ठीक। तो मैं लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये गाइडेंस आप लोग देना चाहता हूँ कि आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका आज बेसिक मतलब कि मजबूत है, ठीक है ना, आप ज़्यादा मतलब आप बस अपना बेसिक मजबूत कीजिए, ठीक। क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा जाके कि बेशक आप 90 प्लस परसेंटेज हाई स्कूल या इंटर में बना ले जाके, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका परसेंटेज बन रहा है इतना अच्छा, तो आपका मतलब कि तैयारी तो अच्छी ही होगी जाके, ठीक है। और बाकी कुछ लोग बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब कि इतना ज़्यादा मैथ को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये जो मैथ एक ऐसा चैप्टर है जाके, एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जो कि आपको, जैसे कि हम आप लोग देखो, मेन तो पर्पज होता है कि ये थोड़ी है कि मतलब केवल हाई स्कूल इंटर में आपका परसेंटेज बन जाए। मेन तो पर्पज ये होता है कि आप हाई स्कूल इंटर के बाद किसी भी कंपटीशन की या किसी भी सेक्टर में कोई भी तैयारी करेंगे जाके, तो मेन मतलब है कि आप लाइफ में कुछ एक मतलब कुछ अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे तो जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जाके, ठीक, कि जो आपको हमेशा प्रॉफिट में देगा जाके। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो कंपटीशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक। कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जाके, ठीक। तो ये जो हाई स्कूल है जाके ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं तो एक जो बेस होता है जाके, अगर आपके हाई स्कूल इंटर में अच्छे से आपने पढ़ाई की है तो आपको फिर जब आप इंटर के बाद जब कंपटीशन करेंगे, किसी भी जॉब की तैयारी करेंगे जाके, तो वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। तो आप थोड़ा इतना आगे सोचकर अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि अब बस आप ये सोचो कि हमारे हाई स्कूल में अच्छे नंबर आ जाए और इंटर में अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि जो कंपटीशन में चीज़ें होती है जाके, ठीक, वहाँ कोई ऐसा थोड़ी होता है कि अब जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे कि तो वहाँ जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा तो वहाँ कोई दूसरी चीज़ें आती होंगी जाके। सारा का सारा हमारा इंटर और हाई स्कूल का ही पूरा रहता है जाके, ठीक है। बस वहाँ पे चीज़ें क्या होती है आपको, और एक चीज़ होती है जितना अभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं फिर आप उतने अच्छे से पढ़ाई वहाँ आप लोग चीज़ें नहीं मिलेंगी जाके। जो डिटेल में चीज़ें यहाँ आपको बताई जाती है, इतने डिटेल में चीज़ें वहाँ बताने को कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपको इंटर के बाद कुछ करना है तो इसलिए आप अभी से अच्छी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जैसे कि हाई स्कूल की जो मैथ होती है ये ज़्यादातर एडवांस टॉपिक होते हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे 12th के बाद, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है पार्ट होता है, एक होता है एडवांस, ठीक। और जो बच्चा अभी अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है ना, वही आगे चल के इस एडवांस को अच्छे से समझ पाएगा जाके, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इतना आगे मतलब कि सोच कर ही अभी से पढ़ाई कीजिए। तो बस आप लोग बस इतना याद रखना जाके कि आपका बेसिक जो होता है, अगर आपने अभी कक्षा 8 तक अच्छे से पढ़ाई नहीं थी कि उसका मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई बच्चे होते हैं नाइन्थ में भी अगर आपसे ने थोड़ा बहुत मतलब कि लापरवाही कर दी,
लेकिन आप हाई स्कूल से तो बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस हो जाइए, ठीक। ये मैथ ही नहीं है, जाके साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया जाके, ठीक। यही आपका रहेगा जाके आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि मतलब अब जो है जितना भी अभी आपने टाइम वेस्ट किया है, ठीक, अब आप अपने जो ड्रीम्स हैं, ठीक है ना, आपके जो अचीवमेंट हैं, ठीक है ना, उनको आप लोग क्या करिए जाके फोकस रखिए जाके और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम लोग 10th क्लास हाई स्कूल के पहले चैप्टर की वास्तविक संख्या की, ठीक। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके, ठीक है। तो जो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा जाके वास्तविक संख्या, ठीक है। और ये जो बैच जिसे इस बैच का नाम है 0 to हीरो बैच, ठीक है। तो इस बैच में कोई बच्चा ऐसा जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, या उसको जोड़ घटाना कुछ भी नहीं आता, ठीक, वो भी इस बैच को मतलब अच्छे से मतलब कि अपनी जो हाई स्कूल की जो मैथ है उसको अच्छे से तैयार कर सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है जाके, तो हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में मतलब की जानकारी रखेंगे जाके। जैसे कि एक हम लोगों को संख्या रेखा मतलब कि नंबर लाइन पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक संख्या रेखा हो गई जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया कि बीच में मिड पॉइंट होता है जाके 0, ठीक है ना। अब 0 जो होता है, अब इसके जो ये हमारा जो साइड होती है हमारी, मान लिया कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक, ये हम लोग इसको दायां पक्ष कह सकते हैं, दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष। और ये जो 0 होता है इधर क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड, मतलब कि बायां पक्ष, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से आप लोग चीज़ें कराई जाएंगी जाके, ठीक है। और वैसे भी ये जो चैप्टर मतलब कि आज का जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है, अगर आपको इसमें नंबर के बारे में जानकारी है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे जाके, ठीक है ना। देखो मेरा पर्पज ये नहीं है कि कुछ देखो बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको चीज़ें बहुत ज़्यादा तैयार रहती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जाके जिनको मतलब कि मैथ से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है या जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है जाके, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए मतलब कि बैच है जाके। मैं उस लेवल से नहीं पढ़ाऊँगा कि जिन बच्चों को थोड़ी सी मतलब कि थोड़ा बहुत आता है या जिसको बहुत ज़्यादा आता है उसी के लेवल मतलब कि उसी के हिसाब से बैच नहीं है, ठीक। ये बैच हर उस एक बच्चे के लिए जिसको मतलब कि कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बस आप इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। और आपको चीज़ें 2-3 महीने 1-2 महीने में आपको इतना ज़्यादा फर्क देखने लगेगा जाके, ठीक, आपको लगेगा कि हाँ आप सही जगह आए हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन की, ठीक है ना, संख्या रेखा। तो ये चीज़ें बस आप लोग थोड़ा सा बेसिक हम लोग 10 मिनट के इसमें टाइम देंगे जाके। तो ये जो हमारी बीच की वैल्यू होती है, ठीक, बीच में मान लो लाइन है, यहाँ पे 0 होता है और हमारे दाएं पक्ष में इधर क्या होती है, इधर हमारी पॉजिटिव नंबर होता है, क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है, +1 +2 +3 +4 +5। इधर हमारी क्या होती है और ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ अनंत तक ऐसे जाती रहती है, तो प्लस इनफाइनाइट तक हम लोग इसको लेके जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बाएं पक्ष में कैसी संख्या लिखी जाती है, बाएं पक्ष में हमारी निगेटिव संख्या होती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5। और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप लोग ये याद रखना जाके, जैसा कि मैंने बोला कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है चैप्टर हमारा, कौन सा है, वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग पहले यही संख्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है। देखो जो भी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर वास्तव में दिखा सकते हैं वो हमारी होती है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, ये तीनों हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या होती है। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, वो संख्या हमारी होती है वास्तविक संख्या है। तो आप लोग चीज़ें पता चला ना कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ऐसा नहीं होता कि केवल धनात्मक वाली ही वास्तविक संख्या होती है, ऋणात्मक की भी संख्या जो होती है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। 0 भी हमारा एक वास्तविक नंबर है जाके, रियल नंबर है, ठीक है ना, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को, ठीक। तो याद रखना जाके वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर वास्तव में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो इसी में से ये तो हमारी टोटल वास्तविक संख्या हो गई जाके, कि इसमें क्या आ जाता है, धनात्मक संख्याएं भी आती है, हमारा 0 भी आ जाता है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है।
और एक चीज हम लोग और एक इसी में बस ऐसे पढ़ लेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो जो भी हमारी सब क्या वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो प्राकृतिक संख्या वो हमारी होती है जो गणना करने वाली संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? जो गणना करने वाली संख्या, मतलब कि जहां से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं कि गिनती हम लोग कहाँ से कोई चीज की गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग अनंत तक गिनेंगे जाके, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमारी गणना करने की संख्या होती है, जिनसे हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट करते गिनना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या, देखो ये मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये सब पूछा नहीं जाता है। और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो हम कह ही नहीं सकते। मान लो 6 के बाद 7 होगी, 7 के बाद फिर 8 होगी, ऐसे 8 के बाद 9, ऐसे आप मान लो 1000, 1000 के बाद 1001, 1 लाख हो गई, 1 लाख के बाद 1 लाख 1। तो ऐसे हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की हम लोग गणना नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो अनंत होती है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली कि समझ में आ गई होंगी कि वास्तविक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। और देखो ये जो हमारी धनात्मक संख्या होती है इधर, ठीक है ना, हम लोग इनको क्या कहते हैं? धनात्मक, इनको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये जो धनात्मक संख्या होती है इनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इधर जो हमारी माइनस वाली संख्या होती है इनको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक। तो ये याद रखना कि पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक ये हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक। और जीरो भी हमारा एक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो गई जाके। और अगर हम लोग बात करें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं भी हमारी यहां से यहां तक हो जाएंगी, ठीक। अगर हम लोग ये कह सकते हैं हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो हमारी, अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्ण संख्या हम लोग डिफिनीशन देखें तो देखो अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर ले, ठीक है ना, तो हमारी वो क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और इधर की धनात्मक संख्या उधर की ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने पता कर लिया कि जो नंबर लाइंस पे ये जो चीजें होती है कि वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई जाके। अब हम लोग बात करेंगे जाके इसके बाद, ये बेसिक थोड़ी जानकारी थी, बाकी आपके अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने, जिससे कि हमारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो जैसे परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। देखो अगर कोई भी संख्या क्या होती है, अगर हम लोग किसी भी संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं, बटा का मतलब होता है P/Q के रूप में, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी भी संख्या को बटा के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। देखो जैसे हमने मान लिया कि ये मान लो 4 है, ठीक है ना। तो 4 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इसी 4 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, 8/2 भी लिख सकते थे। इसी 4 को हम लोग कैसे लिख सकते थे? 16/4 भी लिख सकते थे। ये जो 4 है हम लोग कैसे इसको लिख सकते थे? 4/1, 8/2, 16/2, ठीक। तो जिन संख्याओं को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। बटा का मतलब होता है P/Q अंश बटे हर। अगर जिन भी संख्याओं को P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है तो वो संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो हम लोग उसको लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2, 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस का 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। ये नहीं कि धनात्मक वाली ही चीजें, ऋणात्मक भी चीजें p/q होगा, वो भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा जाके, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें, अब कह दो कि सर 5 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम हर संख्या के नीचे एक तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 1 से 5 को भाग करेंगे तो 5 ही तो आ जाएगा ना। अगर हम लोग 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही तो आ जाएगा ना। तो कोई भी संख्या है उसके नीचे हम लोग एक आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो एक सिंगल संख्या भी जो होती है जिसके नीचे कुछ ना दिखे, हमें कुछ लिखा नहीं है, वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। देखो कुछ संख्या आपको ऐसे भी मिलेंगी जाके, जैसे मान लो कि वो रूट के अंदर है, ठीक है ना, रूट के अंदर मान लो कुछ संख्या हमारी रूट के अंदर है। जैसे मान लो कि √4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लोग इसको रूट से निकालेंगे बाहर, तो इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब 2 को हम लोग 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो कह सकते हैं √4 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम लोग ये कह दें कि √10 या अंडर हम लोग 16 कह सकते हैं, ठीक, √16। अगर कोई संख्या रूट की, देखो ये जो है, अब हम लोग जो परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं जाके, ठीक। तो यहाँ से चीजें क्या होंगी जाके, यहाँ से चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं ये बस समझा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग √16 का वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा बाहर 4 आ जाएगा ना। तो √16 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आपको रूट में संख्या दे देता है, पूछता है कि क्या है परिमेय संख्या है, पहले आप लोग उसको रूट से निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्गमूल होता है ना, ठीक है। अब देखो ये निकलता कैसे है, 4 कैसे है कि 16 को हम लोग अंदर 4 × 4 लिख सकते हैं रूट के अंदर। अब जब रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होती तो उसको फिर एक बार रूट हटा के लिखा जाता है, ठीक। ऐसे ये अंडर रूट जो 4 था इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 2 × 2, और फिर हम लोग इसे रूट से क्या करेंगे, रूट से 2 को बाहर निकाल देंगे, रूट भी हटा देंगे। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार लिखा है तो उससे हम लोग रूट हटा के उस नंबर को एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये पता चल रहा है ना कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये किसी भी संख्या को, ठीक है ना, 2 बटा के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे जाके अपरिमेय संख्या, ठीक है। अभी हम लोग भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो जिन संख्याओं को 2 पूर्णांकों के बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक, वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिन संख्याओं को 2 पूर्णांकों के बटा के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन भी संख्याओं को हम लोग 2 पूर्णांकों के बटा के रूप में नहीं ले सकते, या ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखो अपरिमेय संख्या में बस आप लोग ये याद रखना जाके कि जैसे कोई चीज मान लो रूट से ना निकले तो वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अगर कोई भी चीज रूट से नहीं निकल रही है तो वो क्या होगी? वो हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो जैसे कि मान लिया कि √3, ठीक, तो √3 को हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसको रूट से निकालना ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि √3 का मान 1.732 डैश डैश करके होता है जाके, ठीक है ना, 732 ऐसे डैश डैश करके, मतलब इसका मान खत्म ही नहीं होता है। ये हम लोग कह सकते हैं कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है ना। और उसमें कोई आगे फिक्स पैटर्न भी नहीं होता है, कोई संख्या सेम रिपीट हो रही हो, तो वो चीज हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √2 हो गया जाके, इसको भी हम लोग 1.41
4 ऐसे फिर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। तो जिन संख्याओं को, अब इन संख्याओं को, अब देखो आप ये सोचो कि सर इसके नीचे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। कैसे आप लिख सकते हैं? P बटा Q का मतलब होता है कि तब हम लोग P बटे Q कहते हैं जब उसमें P और Q में कोई भी चीज़ ऐसी हो कॉमन ना हो। ठीक, जैसे P बटे Q का शुद्ध रूप क्या हो गया जाके, जैसे P बटे Q का शुद्ध रूप 4/2 थोड़ी हो गया जाके, ठीक है ना। अब भी हम इसको और काट सकते हैं, ठीक, जैसे कि ऐसे 2, ये हो जाएगा P बटे Q का शुद्ध रूप, ठीक है ना। ये थोड़ी होता है कि मतलब अभी इसमें कुछ कॉमन है। तो P बटे Q का मतलब होता है कि अंश और हर में कोई भी चीज़, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो तब कहते हैं हम लोग उसको P बटा Q। अब आप ये कह दो कि सर हम इसको P बटे Q के रूप में लिख दें और कह दें कि ये तो एक देखो बन गई जाके परिमेय संख्या। हमने कहा हाँ, हम लोग हर संख्या के नीचे 1 बटा में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि जब √2 का मान होता है 1.414 डैश आके बहुत कुछ चलता रहेगा, वो कभी इंड ही नहीं होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तो आपको दिख रहा है देखो डैश लगा ना, ये मतलब है कि आगे पता ही नहीं है कि कितने नंबर आएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उतने ही 0.1 करके उतने ही 0 बढ़ा दे, पता ही नहीं है कि कितने नंबर आएंगे। ठीक, तो नीचे 1 लिखने का मतलब ही क्या, क्योंकि P बटे Q का मतलब ही होता है कि जब ऊपर P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, तो इसीलिए √3 √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आप लोगों को अपरिमेय संख्या समझ में आया ना, तो क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे जाके, ठीक है ना। देखो अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेंगे जाके, ठीक है ना। जैसे कि एक पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे जाके, या हम लोग सवाल कर ले क्या, एक चीज याद रखना, जो हमारा पाई होता है, पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोगों ने पाई का मान ये तो पढ़ा होगा ना कि 22/7 होता है। आप लोग यहाँ से देख लो पहले, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। चलो मान लिया कि पाई का मान हमारा 22/7 होता है, ठीक है। अब आप इसको भाग करके एक बार देखो, क्या ये कहीं खत्म होगा जाके, देखो 7 × 21, 1 बचा, 3 बार गया, 1 बचेगा, ठीक। तो दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा ना, तो 7 × 1 = 7, फिर कितना बचेगा। ऐसे देख लो आप, ये परिमेय संख्या क्या होती है। आप कह रहे हो कि इसको देखो पाई को 22/7 के रूप में लिख दिया गया, ठीक, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कि एवरेज वैल्यू, जैसे कि अगर हम लोग 7 को 7 से भाग देंगे 22 को, तो क्या आएगा, 7 × 21, बचा जाके 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने दशमलव लगाया, यहाँ एक 0 बढ़ाया, 7 × 1 = 7, बचा 3, फिर हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 7 × 6 = 28, बचा 2, फिर हम लोग एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, बचा 6, ठीक। फिर हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, 7 × 8 = 56, 8 बार गया, फिर हटाएंगे 4 बचेगा, फिर हम लोग एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 पना 7 पना 35, कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। हम लोग यहाँ 50 कर लेंगे। अब फिर इस 50 को भाग देने लोगों 7 से, 7 7 49, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 आ जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर देखो चीज़ हमारी यहाँ से कहीं से 1 से देखो शुरू हो गई जाके ना, कहीं 1 बचा था क्या, यहाँ से देखो फिर चीज़ शुरू हो गई, फिर ऐसे ही चीज़ वो शुरू हो जाएगी, फिर कुछ करेंगे हम लोग, फिर शुरू हो जाएगी। तो इसका कभी अंत ही नहीं होगा जाके, तो वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया ना कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि हम लोग अब इसको हम लोग कैसे, ये बस ऐसे एक ले लिया गया मान, ठीक है ना, जबकि ये पूरा मतलब एग्जैक्ट मान नहीं होता है पाई का कि 22/7 होता है। आप लोग कहीं पे 3.14 भी पाई का मान रखने को बोलेगा, ठीक, लेकिन इसके आगे भी देखो बहुत सारे डिजिट अनंत तक चलते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जाके, ठीक है। तो ये चीजें होती है जाके, ठीक है ना।
अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे जाके देखो अपरिमेय संख्या की कुछ, अब हम लोग बात करेंगे जाके अपरिमेय संख्याओं की मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। देखो एक याद रखना जाके कि देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि, ठीक है ना, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना, अगर दो अपरिमेय संख्याओं का हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, ठीक है ना, तो वो जो होगा एक परिमेय संख्या भी आ सकता है, एक अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग दो मतलब कि अपरिमेय संख्याओं को चाहे हम जोड़ें, चाहे हम लोग उनको घटाएं, चाहे उनका गुणा करें, चाहे उनका भाग करें, ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या भी आंसर आ सकता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा आंसर आ सकता है, ये भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो हमने मान लिया कि दो परिमेय संख्या ली, एक रूट 3 ली, ठीक है ना, और दूसरी परिमेय संख्या हमने माइनस का रूट 3 ली। ये प्लस की परिमेय संख्या ली एक और दूसरी ने माइनस का 3 ली, ठीक है ना। अब हम लोग इनका क्या निकाले, योग निकाले। अगर हम लोग इनका योग निकाले तो कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस माइनस का रूट 3। जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जीरो हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्या कह रही है परिमेय संख्याओं की, ये कह रही है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, परिमेय संख्या भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि मान लो कि एक रूट 3 परिमेय संख्या ली, एक माइनस रूट 3 परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या ली। अब हम लोग जब इनका योग निकाल रहे हैं रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 का, तो जीरो आ रहा है ना। तो जीरो क्या होता है, एक देखो परिमेय संख्या होती है ना। देखो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, जाके परिमेय संख्या आया जाके, ठीक है। और दूसरी अगर देखो हम लोग अगर घटाना ले जाके, अगर हम लोग इसका घटाना ले, अभी हमने क्या देखा जाके, हमने अभी योग देखा। अगर हम लोग इसका घटाना देखें, ठीक है ना, मान लो कि एक परिमेय संख्या हमने रूट 2 ली और दूसरी हमने रूट 2 ले ली, या कुछ भी आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ले सकते, सॉरी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब हम लोग इसका घटाना करेंगे तो रूट 2 माइनस का रूट 2 आएगा, ठीक। तो यहां भी देखो हमारा क्या आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया जाके, एक परिमेय संख्या हो गया जाके। मतलब कि दोनों कंडीशन हमने जब जोड़ घटाना किया तो आंसर हमारा परिमेय संख्या आ रहा, ठीक है। अब हम लोग दोबारा करेंगे, हमने क्या क्या आंसर परिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी। अब हम लोग अपरिमेय देखेंगे कब आएगा। देखो अब मान लो कि एक हमने घटाना लिया जाके रूट 2 लिया, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 रूट 2 लिया, और एक घटाना हमने रूट 2 लिया, ठीक। सॉरी एक संख्या हमने परिमेय संख्या पहली ली 3 रूट 2, और दूसरी परिमेय संख्या हमने क्या ली, रूट 2 ली। अब हम लोग इनका अगर घटाना निकालेंगे तो 3 रूट 2 माइनस का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो 2 रूट 2 हमारी क्या है, 2 रूट 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अभी हम लोग ये इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, कि जैसे ये 2 तो एक परिमेय संख्या हो गई और रूट 2 क्या हो गई जाके, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अभी हम लोग क्या पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, परिमेय संख्या भी आ सकता है, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जाके, तब आप लोग ये चीज समझ में ज्यादा आ जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका घटाना क्या आ रहा है जाके, एक अपरिमेय संख्या। पहले देखो ये भी हमने परिमेय संख्या ली, ये भी परिमेय संख्या। अब की बार दोनों परिमेय संख्याओं का जो घटाना आया वो एक अपरिमेय संख्या ही आया, जबकि पहले क्या आ रहा था, एक परिमेय संख्या आ रहा था घटाना, ठीक। अब हम लोग ऐसे ही अगर जोड़ में देखें, मान लो कि रूट 3 परिमेय संख्या हो गई, दूसरी रूट 3 परिमेय संख्या हो गई।
अगर हम लोग इसको जोड़े, इनका योग निकालें तो √3 प्लस √3, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 आ गया। देखो तो 2√3 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो पहले हम लोग जब एक अपरिमेय संख्या √3 और दूसरी अपरिमेय संख्या -√3 ले रहे थे तो उसका योग कितना आ रहा था, परिमेय संख्या आ रहा था। अब देखो क्या योग आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसे हम लोग गुणा चेक कर सकते हैं और ऐसे हम लोग भाग देख सकते हैं। ठीक, गुणे में देखो, जैसे मान लिया कि हम लोग गुणा देखेंगे जाके, एक परिमेय संख्या हमने मान लो √2 ली और दूसरी परिमेय संख्या हमने क्या ली, √2 ली। ठीक है, तो √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 2 हमारा क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग ये ले लें कि √2 इंटू या दूसरी अपरिमेय संख्या √3 ले ले, अब अगर हम लोग इनका गुणा निकालें तो क्या आएगा, √2 इंटू √3 का गुणा कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा। और ये हमारी क्या हो गई जाके, ये देखो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो गई जाके। देखो जब आप लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे जाके तब चीजें आप लोग बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगी। ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, तो पहला देखो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं सारे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट कराता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन उनके साथ में कराता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, √6 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे 2 हमने अपरिमेय संख्या ली, उनका गुणा देखो एक परिमेय संख्या आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे 2 परिमेय संख्या ली, उनका हमारा गुणा कितना आ रहा, अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे एक परिमेय संख्या आया था। ऐसे हम लोग भाग भी चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 अपरिमेय संख्या गुणा, जोड़, घटाना, भाग कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। देखो जैसे हम लोग भाग एक बार देख लेंगे, जैसे कि मान लो एक परिमेय संख्या √3 है और दूसरी परिमेय संख्या हमारी √2 है। ठीक, अब क्या होगा जाके, ये हम लोग ये कह सकते हैं √6 है और दूसरी हमारी √2 है। अब अगर हम लोग इसका भाग निकालेंगे, मतलब कि √6 बटे √2, ठीक, तो ये क्या हो जाए, एक ही रूट में दोनों आ जाएंगे, 6/2। अब ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना बचेगा, √3। तो देखो हमने एक परिमेय संख्या √6 से ली, एक अपरिमेय संख्या √6 से ली, दूसरी परिमेय संख्या हमने √2 ली। ठीक है ना, तो जब हमने उनका भाग किया तो √3 है, √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय, √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब अगर मान लो हम एक मान लो 8 ले रहे हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक दूसरी हम लोग √2 ले रहे हैं। ठीक है ना, अब अगर हम लोग इनका भाग करें कि √8 बटे √2, तो यहाँ से क्या हो जाए, एक ही रूट में दोनों आ जाएंगे, 8/2। ठीक, 2 चक्को 8 हो जाएगा, तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसके नीचे एक लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो मैं यही आप लोग समझाना चाहता हूँ। ठीक, ये जो हमारी प्रॉपर्टी लिखी है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक, परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। ठीक, देखो अगली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अगर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना, अभी क्या थी, दोनों पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें दोनों हमारी क्या थी, अपरिमेय ही संख्या थी। अब क्या है, अब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग उनका क्या निकालेंगे, जोड़ निकालें। ठीक है, अगर हम लोग उनका जोड़ निकालेंगे, गुणा निकालेंगे, भाग निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा जाके, वो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या आएगा जाके, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक,
तो पीछे क्या था, पीछे ये था कि दो अपरिमेय संख्या थी, उनका आप जोड़ करो, गुणा करो, घटाना करो, भाग करो, आंसर परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो उनका आप जोड़ करो, घटाना करो, ठीक है, या गुणा करो या भाग करो, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि हमने एक परिमेय संख्या ले ली 2, ठीक है ना, कि हमने एक परिमेय संख्या क्या ले ली 2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हमने एक अपरिमेय संख्या ली √3, ठीक है। अब अगर हम लोग इनका क्या करेंगे, जोड़ करें, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 + √3, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई जाके, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, ऐसे अगर हम लोग इनका घटाना करें, ठीक, अगर हम लोग इनका घटाना करें मतलब कि 2 - √3, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा जाके। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इनका क्या करें, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, 2 × √3, तो कितना होगा 2√3, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, और ऐसे अगर हम लोग इनका क्या करें, भाग करें, मतलब कि 2/√3, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है ना, कि जब हम लोग एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेंगे तो उनका अगर हम लोग जोड़ निकाले, गुणा निकाले, भाग निकाले, घटाना निकाले, कुछ भी निकाले, बस याद रखना एक परिमेय होना चाहिए, दूसरा अपरिमेय होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी जाके। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे जाके इन दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे जाके, इन दो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे जाके पहले क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है यूपी बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, मतलब कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। देखो ऑप्शन हमको क्या दिए, √25, ठीक है, और बी ऑप्शन हमको क्या दिया है, बी ऑप्शन हमको दिया है √81, और सी ऑप्शन जो हमको दिया है वो 5/3 दिया है, और डी ऑप्शन हमको क्या दिया है 5 + √2। ठीक है ना, अब देखो वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगी, तो इसमें परिमेय संख्या क्या होगी जाके, ऑप्शन नंबर डी ही होगी ना जाके। ठीक, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी, अब कह दो कि ये रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या थोड़ी होगी, क्योंकि इसका तो हम लोग वर्गमूल 5 ले सकते हैं ना, इसको बाहर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक, इसी प्रकार से √81 को हम लोग 9 लिख सकते हैं बाहर। ठीक है ना, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, और 5 तो हमारी एक परिमेय संख्या, ये तो तीनों हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगा जाके। ठीक है ना, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये भी हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। आपकी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आपको मिलेंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन हमको क्या दिया है कि √3/√5, ठीक है, और बी ऑप्शन हमको क्या दिया है, बी ऑप्शन हमको दिया है कि √2 × √7, और सी ऑप्शन हमको क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है कि √5 + √7 और √5 - √7, और डी ऑप्शन हमको क्या दिया है, डी ऑप्शन दिया है √12। अब उसने हमसे पूछा है क्या, उसने ये पूछा है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या मैंने क्या बोला कि जिनको हम लोग रूट से निकाल दे, ठीक है ना, या जो P/Q की होती है। तो देखो इसको क्या हम लोग रूट से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, ऊपर 3 निकलेगा नहीं नीचे 5 निकलेगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई जाके, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखो अगर हम लोग
दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग अगर जब √2 √7 का गुणा करेंगे तो √14 आ जाएगा, और इसको हम लोग रूट से नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो ऐसे हम लोग ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि a+b है और यहाँ a-b है, ठीक। तो एक फार्मूला हमारा होता है a+b और a-b इंटू बराबर में क्या होता है a² माइनस का b² होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग इसमें a+b a-b लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 - 7 का रूट स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक। अब 2 हमारी क्या है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या। तो आंसर हमारा सी ही होगा। जब हमें एक आंसर मिल जाए तो हमें डी, अगर हम लोग डी को देखें तो क्या रूट जो 12 है रूट से निकल सकता है, नहीं बाहर निकल सकता, तो डी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा जाके, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन की। तो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपके अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सीधा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक। अब देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होते, हमने अपरिमेय संख्या का जो हम लोग प्रॉपर्टी करा रहे थे, जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी कराई थी, उसमें मैंने यही तो बोला था ना कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आप योग अंतर गुणा भाग कुछ भी निकालो, वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। मैंने ये बोला था कि अगर हम लोग एक परिमेय संख्या प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, और अगर दूसरी अपरिमेय संख्या ले लें, और दूसरी हम लोग क्या ले लेंगे, अपरिमेय संख्या ले लें, ठीक है। अब हम लोग इनका अगर चाहे जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, ठीक, आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, आंसर हमेशा हमारा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। सदैव आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा, ठीक। तो देखो सीधा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है जाके, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे जाके अगले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे जाके, आप आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखेंगे जाके, ठीक है ना। देखो हमें ज़्यादा मतलब कि जल्दी में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कि मतलब बस 2-3 क्लास में एक वीडियो मतलब कि पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है ना। छोटा चैप्टर होगा, हम लोग 3 क्लास लेंगे, ठीक है। बाकी 4-5 क्लास में हम लोग देखो 3 क्लास में आपको कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक। एक क्लास हम लोग क्या किया करेंगे जाके, प्रैक्टिस किया करेंगे जाके क्वेश्चनों को, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको चीज़ों की मतलब सारी जानकारी हो जाएगी चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, और क्वेश्चन भी आप कई सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्लास रखा करेंगे, उसमें क्या किया करेंगे, केवल प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या जो भी जितनी भी बुकें हैं 2-4-5 बुक, सारी बुक के क्वेश्चन को छाँट के, जो भी हमारे गेस्ट पेपर होते हैं उनसे छाँट के, ठीक है ना, अनसॉल्व ये सारे क्वेश्चन निकाल के हम लोग प्रैक्टिस में क्लास किया करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया जाके, मैंने आप लोग बताया कि देखो अभी ये जो चैनल है जाके, ठीक है ना, ये नया चैनल है जाके, ठीक है। और इस चैनल पे ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है जाके, ठीक, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। और इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे जाके, अभी तो आप लोग केवल मैथ मिलेगी जाके, ठीक है, फिर हम लोग बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे जाके। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना।